अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग छिड़ी हुई थी, अब देख रहे हैं कि हम मामला थोड़ा थमने का नाम ले रहा है, मुज़ाकरात की डगर पर हम पहुंच चुके हैं और आई होप कि अब जो ये जो अमन कायम करने की पाकिस्तान की कोशिश है ये मुमकिन हो पाए और अफ़गान तालिबान रजीम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें और मुतालिबात मान सकें और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आई होप कि आने वाले वक्तों में, दिनों में हमें अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और इसके साथ साथ जी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में। जी सबसे पहले पाक अफ़गान की बात, जैसे कि मैंने कहा करते हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है। पाकिस्तान ने अमन को एक और मौका देने का फ़ैसला किया है। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। इस्तांबुल से पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में नाकामी के बाद वापस आना था, मगर मेज़बानों की दरख्वास्त पर तालिबान से मज़ीद मुज़ाकरात के लिए अब इस्तांबुल में ही कयाम करेगा और ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल को दोबारा शुरू करके अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफ़गानिस्तान जो है दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं और अफगान तालिबान और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात के शवाहिद मौजूद हैं। दोस्त ममालिक मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अगर काबुल के रवैये में तब्दीली आती है तो पाकिस्तान उसे खुश आमदेद कहेगा। गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का अहम दौरा किया और इस दौरान कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की। जरगे से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जी बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हुए फील्ड मार्शल ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबायली अवाम को खिराज तहसीन पेश किया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा कि पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला किया। क्या इस बार कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन हो पाएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो पहले तो अच्छी बात है, एक अच्छी खबर आई है, ऑल्दो के ऑलमोस्ट दीज डिस्कशंस जो हो रही थी ये डेड हो गई थी जी, और पाकिस्तानी वफद तो वापस आता, लेकिन तुर्किया और कतर पाकिस्तान के पार्टनर है, पार्टनर इन स्टेबिलिटी एंड पार्टनर फॉर कोऑपरेशन फॉर द पीस। तो उनकी रिक्वेस्ट पे फिर पाकिस्तानी वफद रुका। देखिए, पाकिस्तान एक स्टेबल अफगानिस्तान का ख्वाह है। हमारे पास और अफगानिस्तान के पास चॉइस ही और कोई नहीं है कि हम बातचीत से मसाइल का हल करें। जंग तो हल नहीं है जी मसाइल का जी। जंग सिर्फ एनवायरनमेंट एक क्रिएट कर सकती है, और जंग से ना वो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। जाती ऑब्जेक्टिव तो कुछ अरसे के लिए हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, और उनकी एक इंटरनेशनल अप्रोच भी है कि इतना प्रेशर करो, इतना क्यास, कंफ्यूजन और क्याटिक चीजों को करें कि दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करे, आपको रियलाइज करें रादर कि यार ये फिनोमेना है, इसको किस तरीके से डील करें। फिर आप एक कॉस्ट क्रिएट करते हैं। बहरहाल अभी इस मौके पर मैं ऐसी बातों में नहीं जाना चाहता। इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स द नेगोशिएशन का आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि वी आर एबल टू अचीव पीस, और ये हमें हासिल करना चाहिए हर हालत में। अब नवंबर में 6 को जो डिस्कशंस होंगी वो मैकेनिज्म पे होंगी कि अगर ये जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स हो रही हैं, या दोनों ममालिक की जो शिकायत है एक दूसरे के बारे में, उसको मॉनिटरिंग कैसे किया जाएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम, रिव्यूइंग सिस्टम, और फिर इसमें बड़ी अच्छी एक क्लॉज आ रही है, अगर वो एग्री हो जाएगी फाइनल इंशाल्लाह, कि उस पर वो जो ऑब्जर्वर्स हैं या जो मैकेनिज्म के बीच में पार्टीज मौजूद है, लाइकली तुर्किया और कतर ही होंगी, वो फिर कोई पनिशमेंट भी सजेस्ट कर सकेंगी, कुछ उस पर एक्शंस कर सकेंगी। तो दैट इज हाउ दीज थिंग्स कैन बी ऑपरेशनलाइज्ड। बट स्पॉयलर्स बहुत हैं, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बट मेरे ख्याल में आज सुबह का आगाज पाकिस्तान में जुमे के दिन एक अच्छी उम्मीद से करना चाहिए कि सेंस शुड प्रिवेल।
यस, बेशक। बिल्कुल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। जनरल साहब, माजी के तजुर्बात ये बताते हैं कि तालिबान रजीम अक्सर अपने वादों से मुकर जाती है और ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है। अमेरिका के साथ दोहा मुआहदा सबके सामने है। क्या वाकई तालिबान से किसी ठोस जमानत की तवक्को रखी जा सकती है? और जो आप बात कर रहे हैं कि ये भी तरमीम हो सकती है कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो पनिशमेंट भी होगी, इस पर एग्री होने के कितने चांसेस हैं आपके तज्जिए के मुताबिक? कंसिडरिंग द हिस्ट्री उजैर 0%, लेकिन रियलिटीज चेंज होती रहती है जी, एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है। देयर आर थॉट्स इनसाइड अफगानिस्तान, अब वो तालिबान के अंदर कितनी है वो चैलेंजिंग है। जो अब समझती है कि अब बहुत वॉर हो चुकी जी, कि कौन सा प्राइड है जो आप इसमें ले रहे हैं कि जी हमने शिकस्त दी है, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। पाकिस्तान इज नॉट टेकिंग एनी वॉर इनटू अफगानिस्तान, हमारे कोई मकासद नहीं है जी। पाकिस्तान भी मकासद क्रिएट कर सकता है। अगर आप ड्यूरेंट लाइन की बात करते हैं कि जी ड्यूरेंट लाइन एक मुतनाज़ा है, तो फिर पाकिस्तान भी कह सकता है जी कि जो पख्तून इलाके हैं वो पाकिस्तान का इलाका है, जो अफगानिस्तान के भी जो पख्तून इलाके हैं, देन 60% ऑफ अफगानिस्तान पे हम क्लेम करके लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। बट नो, पाकिस्तान दूसरे ममालिक की सॉवरेनिटी को इज्जत देते हैं, और हमारे कोई ना एक्सपेंशनिस्ट, ना कोई हेजमोनिक डिजाइन्स है, ना एंटी अफगानिस्तान डिजाइन्स है, ना हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन है जी। जब अफगानिस्तान इनस्टेबल होता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन आती है, लड़ाई जंग आती है, यहाँ पे इलीगल स्पेक्ट्रम बढ़ता है, यहाँ पर नारकोटिक्स का दौरा हो जाता है, यहाँ पे टेररिज्म की नर्सरियां लग जाती हैं जो ट्रांसनेशनल, जिससे पाकिस्तान इम्पैक्ट होता है। अभी देखिए ना, मिडिल ईस्ट, आप ईरान की सिचुएशन ले लें। अगर ईरान में जब अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला, तो हम उस वक्त तैयार हो रहे थे कि ये स्पिल ओवर हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा स्पिल ओवर हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट आग की तरह होते हैं, ये फैलते जाते हैं, तो इसकी मिटिगेशन करनी चाहिए। तो आई थिंक उन पे एतबार हिस्ट्री में तो नहीं किया जा सकता, बट होप की जा सकती। हिस्ट्री को देखते हुए तो नहीं किया जा सकता, बट होप की जा सकती है, यकीनन उम्मीद ही की जा सकती है। जाहिर साहब, तालिबान की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के पीछे असल वजूहात क्या हैं, क्या हकाइक हैं, इनके मकासद क्या हैं? जब आपकी जेब में महम एक ही सिक्का हो तो उसकी दो साइड्स तो होती है ना जी। तो दिस इज वन सिक्का जी। टीटीए और टीटीपी कुछ फुट सोल्जर्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, ये इकट्ठे रहे हैं। टीटीए भी तो सारी लीडरशिप, इवन अफगानिस्तान की बाकी लीडरशिप भी, जो सेम लीडरशिप, सब ने यहीं पढ़ा, यहीं पे रहे, यहीं से लड़ाई की जी। इकोनॉमी, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी, और उसी के साथ रिलेट रहना चाहते हैं। कभी वो ऐसे माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जहां से इंटरनेशनल कुव्वतें उनकी रियलाइज करते हुए उनके साथ जुड़े और फिर पैसे दें। जैसे अभी $70 मिलियन, सॉरी पहले $40 to $47 मिलियन अमेरिका इनको पर वीक दे रहा था, अभी अराउंड इट्स $90 मिलियन में ख्याल में अभी वो दे रहे हैं। अब इंडिया आ गया वहां पे एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर। तो ये नहीं देखते कि मजहब, ये नहीं देखते कि इंसानियत, ये नहीं देखते, ये अपनी इंटिमिडेशन कोर्जन से अपनी पावर में रहना चाहते हैं। कोई पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करना चाहते, और एक मुल्क को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते, बल्कि अपनी जात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये इकोनॉमी सो ह्यूज कि ये इससे जुड़ा रहना चाहते हैं और उसी का फायदा उठाना चाहते हैं। जब आप मीनिंगलेस हो और मीनिंगफुल हो जाए तो फिर वो क्या कहते हैं कि नजाकत आई जाती है। तो वो इसी तरह की बात है जी कि इट इज द वॉर इकोनॉमी व्हिच इज ड्राइविंग दैट। बिल्कुल, हुस्न हो तो फिर नजाकत आई जाती है। जाहिद साहब, तालिबान की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के पीछे असल वजूहात क्या हैं? मतलब यहाँ तो ये जो टीटीपी है ये टीटीए के कंट्रोल में नहीं है, या फिर इनको दूसरे ममालिक पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या रीज़न है, आप क्या समझते हैं? 100% इट इज इन देयर कंट्रोल। देखिए ना, आप अफगानिस्तान का आप कहते हैं जी मैं हुकूमत कर रहा हूँ, मैं ये ग्रुप है जो काबुल मेरे पास है, और आई हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान जी। देन यू आर सपोज्ड टू हैव कंट्रोल ऑन दीस पीपल। और अगर नहीं है तो फिर आप हुकूमत नहीं कर रहे, फिर आप हुकूमत छोड़ दें, फिर आप निकल जाए हुकूमत से, आप रहे ना, अपने काम करें, आप छोड़ दें, इस मिलिट्री भी छोड़ दें और हुकूमत भी। स्ट्रगल आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? अफगानिस्तान में ना अमेरिका बैठा हुआ है, ना रशिया बैठा हुआ है, न पाकिस्तान वहां पे चला गया। वहां तो बैठे हुए प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स के नुमाइंदे, इंडियन लोग जो इनको खराब कर रहे हैं। और भी ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होंगे एजेंसीज के जो दूसरे मुल्कों को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, वो भी इस मार्केट में आ जाए।
लेट्स से कि मेरे एक मुल्क के खिलाफ अज़ाइम है कि मैं प्रॉक्सीज के जरिए उसको डिस्टेबलाइज करूं, स्कटल करूं। चाइना की एग्जांपल ले ले, जो चाइना के एनिमी होंगे वो हो सकता है कहें कि यार बैटरीज के अफगानिस्तान में चले जाओ, वहाँ सीपैक हो रहा है, BRI है पाकिस्तान में, चाइनीज प्रोजेक्ट है, को पार्टनर्स हैं, ह्यूज पार्टनर, वहां से स्कटल करो, वहां पे भी चाइनीज आपको मिल जाएंगे जिनको आपने मारना है, तो वो भी इधर पहुंच जाएंगे, अपना पैसा देंगे, हाइब्रिड का फायदा उठाएंगे, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में कोई उन पे शक भी नहीं करेगा ना उनको और जवाब आसान होगा, ठीक है हमें तो पता नहीं अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो दे हैव नथिंग टू लूज काइंड ऑफ तो ये एटीट्यूड इनको इसी तरीके से बना रहे, दे हैव अ कंप्लीट कंट्रोल। आई डोंट एग्री विद दिस, दे आर इन उनको हार्बर कर रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि ये कह रहे हैं कि जी ये लोग वापस अपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं वो वापस जा रहे हैं अपने मुल्क में। और फिर आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये कौन सी वापसी है जो वेपन्स और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और हैवी एमिनिशंस और हैवी असला और तकरीबकारी। लेकिन जाहिर साहब इसी पर तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये भी बयान दिया ना कि भारत जो है वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहा है और जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसके मुताबिक इस गठजोड़ को तोड़ा कैसे जा सकता है? देखिए, वी विल हैव टू क्रिएट रीजनल अप्रोच एंड इंटरनेशनल अप्रोच। हमें इनको पहली बात तो यह है कि काइनेटिक हमें जारी रखने पड़ेंगे जब भी क्रॉस बॉर्डर होगी। जैसे इनके जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं काफी तो आए हुए हैं अंदर पाकिस्तान, वी विल हैव टू टेक देम डाउन। इसलिए तो पाकिस्तान ने देखे ना अभी अंकरा में पाकिस्तान ने बड़ा प्रिंसिपल स्टांस पे कायम रहे कि हमने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी जी। बार बार TTA यही जोर दे रहा था कि जी हम आपको बिठा दें। यही चीज इन्होंने 2021 में की थी जब रीसेटलमेंट वाला, वो सही था या गलत पाम, मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता, बट उस वक्त भी इन्होंने यही फैसिलिटेशन सबसे बड़ी ये थी कि आप आपस में बात कर लें जी और जो भी करना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आप शवाहिद वहां पे मौजूद हैं, मुत्तकी साहब अभी 8 दिन रह के आए हैं, कौन सी इतनी बड़ी इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी इकट्ठी मिलके चला रहे थे कि पूरी दुनिया का अमन इन्होंने डिस्कस करना था, मैक्सिमम 1 hour 2 hour डिस्कशन, रोड मैप। देखिए वो दोनों सॉवरन कंट्रीज हैं, मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान इंडिया क्यों जाता है, बिल्कुल जाए, कोऑपरेट करे। मैं तो कहता हूँ कि आधे से ज्यादा ये जो TTA वाले पहले उसके साथ इंडिया के साथ बहुत अच्छा मुआहिदा करे कि वो तकरीबन 25-30 लाख अफगानों को इंडिया ले जाए, वहां पढ़ाएं, रखें, इनको पाले, इनको लुक आफ्टर करे। इंसानियत की असल खिदमत तो ये होगी और अल्लाह करे ऐसा हो कि इंडिया इनको ले जाए वहां पे, जहाँ इंडिया इनके जाके स्कूल यूनिवर्सिटीज, इनकी जो 2.5 मिलियन औरतें बच्चियां स्कूलों से बाहर, उनको स्कूलों में ले जाए। तो नो, इट इज नॉट लाइक दिस। ये एक ही बड़ा क्लियर कट एजेंडा है, दैट इज एंटी पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार यहाँ से की जाए। अच्छा जाहिद साहब, अगर वो अकोमोडेट करना भी चाहें, कोई इस तरह की ऑफर भी दे दें, लेकिन इम्कान तो नहीं है, लेकिन अगर दे भी दें तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो जाने को रजामंद ना हो, क्योंकि आपको पता ही है हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं उसमें पता चल रहा है कि नाले के अंदर जो लोग हैं वो बस रहे हैं और किन हालात में रह रहे हैं, कितने बुरे हालात हैं शाइनिंग इंडिया के, वो सबके सामने। बस मैं तो एक कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश कर रहा हूँ ना उज़ैर जी, कि ले जाए, अगर इतनी उनको चाहत है वहां रखें, अपने पास पढ़ाएं, फिर उनको भी पता चले। वो कहते हैं ना एक्चुअल टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज बिल्कुल, ये जिन्होंने किया है आप उनसे पूछें और फिर जो उस मुल्क के साथ इनका सलूक है वो भी सबके सामने है। जाहिद साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो पेशावर का दौरा है और कबायली हमायदीन से मुलाकात हुई है, मौजूदा हालात में इस दौरे की टाइमिंग और मैसेज को आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, किस एंगल से देखते हैं? देखिए जी, ये मशरान है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट और ये जो इंटरेक्शन हुआ है, और फील्ड मार्शल जाते रहते हैं जी, ये कोई पहला विजिट या कनेक्शन नहीं है, कोर कमांडर की भी बातचीत होती रहती है, बट दिस इज एट दिस मोमेंट जब एक एप्लीकेशन हुई है और फुल स्विंग एप्लीकेशन है। देखिए ना 2025 में तकरीबन 585 के करीब टेररिस्ट एक्ट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जी, बलोचिस्तान के AP में मिला के, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। वो जो लोग हैं जो रीजन में रहते हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस तो उनके लिए भी है ना, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अभी जब देखे अमन था तो वहाँ कैडेट कॉलेजेस बन रहे थे, स्कूल्स बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हो रही थी, रोड्स बन रही थी। हम खुद, मुझे याद है 17-18 में हम लोग एक रैली लेके गए गोमलजान पे, वजीरिस्तान में रैलीज हो रही थी, कार रैलीज हो रही थी, लोग कराची से, और एक्टिविटी थी जी। अब जब से ये विंटर शुरू हुई है चीजें थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो तरक्की लोगों की नहीं हो रही।
जब स्टेट उनके साथ खड़ी होती है तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है जी कि स्टेट हमारे साथ खड़ी है, पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट अस, लीडरशिप इज कंसर्न्ड अबाउट अस। और ये बड़े जबरदस्त पाकिस्तानी है जी, हमसे अच्छे पाकिस्तानी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस दे आर पाकिस्तानी, इन्होंने जंगें लड़ी, कश्मीर का कॉज में इतना किया, ये दे आर ग्रेट पीपल। अब उनको जब स्टेट उनके साथ खड़ी होगी तो उनमें भी कॉन्फिडेंस है, वो खुद भी तंग है जी इनसे, इंटिमिडेशन कोर्जन के नीचे मे भी इतने प्रोमिनेंट ना बोल रहे हो, लेकिन बोल रहे हैं। बाजोड़ जैसी एजेंसी, आई हैव ऑपरेटेड देयर, मिलियंस ऑफ किड्स आर वेरी वेल एजुकेटेड, डॉक्टर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में डॉक्टर्स हैं इन एजेंसीज के लोग। इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, स्टेट उसको एनवायरनमेंट दे रही है, कुर्बानियां दे रही है, इन्हीं के लिए दे रही है, अपनी जानें कुर्बान कर रही है, पाकिस्तान के लिए कर रही है, इनके लिए कर रही है। तो ट्रिनिटी ऑफ वॉर जो है ना उज़ैर, वो 3 चीजों से बनती है, इट इज द पीपल, इट इज द मिलिट्री एंड इट इज द गवर्नमेंट। इन तीनों का जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, ये ट्रिनिटी एस्टेब्लिश नहीं होगी, यू कांट वेज अ वॉर और यू कांट कीप द पीस। ज़ाहिर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि पार्टनरशिप है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी पाकिस्तान बारहा वाजे कर चुका है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, और ये भी वाजे किया है कि अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन और ताउन चाहते हैं। फिर आपके ख्याल में जो काबुल हुकूमत है पाकिस्तान की इस अमन पसंदी को कमज़ोरी समझ रही है, क्या समझ रही है? उन्होंने बिल्कुल जी, कभी कभी इसको मजबूरी समझते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान चूंकि पास्ट में थोड़ा सा एक्शंस तो लेता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने स्टेक्स क्रिएट नहीं की। देखें, दिस इज अ चेंज पाकिस्तान मां। भारत हमसे 3 गुना बड़ी फौज थी, हमें पूरी दुनिया यही लेक्चर देती रही कि इनकी इजारादारी को मान जाए। डिफाइंस, हुसैनियत हर पाकिस्तानी में रिजाइड करती है। पाकिस्तान किसी की इजारादारी कबूल नहीं करता। अब पाकिस्तान वो मैनिफेस्ट कर रहा है, आपने देखा है एक्टिविटीज हैं, काबुल में भी हुई हैं, कंधार में भी हुई हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली अपना स्टांस लिया है। 2 की जरा सख्त स्टेटमेंट है, वॉर इसमें ज्यादा नजर आती है, बट क्या करे जो स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दिया। आपने ऑप्शंस क्या छोड़ी, मैंने बताया ना 585 इन 2025 अभी तक टेररिस्ट एक्ट हो चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ आवर शोहदा हैं जी, हमारे यंग बच्चे शहीद हो रहे हैं, पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, डॉक्टर्स शहीद हो रहे हैं, बच्चियों को स्कूलों से निकाला। तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे, तो आप भी फिर काबुल और तोरा बोरा बनने के लिए अगर पाकिस्तान तैयार है तो फिर पाकिस्तान विल परसू इट। पाकिस्तान इज अ सीरियस कंट्री। अभी तक उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ना इंडिया ने देखी है ना काबुल ने देखी। मैं ह्यूब्रिस नहीं होना चाह रहा, मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं करना चाह रहा, मैं बढ़ के नहीं मारना पड़। दिस इज फैक्ट। जब आपने बुनियादन महसूस किया तो दुनिया तो दूर की बात, पाकिस्तान के अंदर कई लोग हैरान हो गए, जो थोड़ा सा पोलराइजेशन की वजह से, जिनको शकूक शुबात है पाकिस्तान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी के बारे में। पाकिस्तान इज कैपेबल, पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उज़ैर, पाकिस्तान हैज द विल टू फाइट। और जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे, कमजोर की कौन सुनता है? फ्रॉम अ वीक पोजीशन नोबडी इज टॉकिंग टू यू। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फ्रॉम अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर अ विक्ट्री। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।